प्रिय विद्यार्थियों, आज संधि के अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ाते हुए इस व्याख्यान में हम अयादी संधि के शेष 3 उदाहरणों की सिद्धियां करेंगे, किंतु इससे पूर्व एक उदाहरण तथा एक वार्तिक के अर्थ को भी समझेंगे, जिनसे ये उदाहरण सिद्ध होंगे। पढ़ते हैं सूत्र एवं वार्तिक। सूत्र है वांतो ये प्रत्यय। वांतः प्रथमा का एक वचन, ये प्रत्यय सप्तमी का एक वचन। वृत्ति के अनुसार इसका अर्थ समझेंगे। यकारादौ प्रत्यय परे ओ दौतो हो अव आव एतौ स्तः। यहाँ ओ दौतो का भी संधि विच्छेद करते हैं। ओत प्लस औतो हो। अब इसका अर्थ करेंगे। यकारादौ प्रत्यय परे, यकारादि प्रत्यय परे रहने पर, जो सूत्र में ये प्रत्यय था उसको समझाया गया है कि ये प्रत्यय का अर्थ क्या है। यकारादि प्रत्यय परे रहने पर। वांत वह है अंत में जिसके ऐसे आदेश होते हैं, यह सूत्र में था। तो वांत आदेश से क्या तात्पर्य है और ये किसके स्थान पर होते हैं, इसको वृत्ति में समझाया गया है। ओत औतो हो, ओ और औ के स्थान पर, ये षष्ठी का द्विवचन है तो इसका अर्थ होगा ओ तथा औ के स्थान पर। वांत आदेश होते हैं से तात्पर्य है अव आव। अव और आव एतौ स्तय, ये 2 आदेश होते हैं, क्योंकि उन दोनों के अंत में वह है, इसलिए इनको क्या कहा गया, वांत आदेश। अर्थ एक बार पुनः बताया जा रहा है वृत्ति के आधार पर। यकारादि प्रत्यय परे रहने पर ओ और औ के स्थान पर क्रमशः अव तथा आव, ये 2 आदेश हो जाते हैं। इनके उदाहरण हैं क्रमशः गव्यम नाव्यम। वार्तिक है अध्व परिमाणे च। इसका अर्थ है कि और अध्व परिमाणे, अध्व कहते हैं मार्ग को, परिमाण कहते हैं नाप। जैसे मार्ग की जो नाप है कि 1 कोस है 2 कोस है, इस तरह का जो कथन है उससे तात्पर्य है अध्व परिमाण। तो इसका अर्थ होगा मार्ग के परिमाण रूप अर्थ में भी क्या होता है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है वांत, वांत आदेश होते हैं। मार्ग के परिमाण अर्थ में भी वांत आदेश होता है। इसका उदाहरण है गव्युति। अब हम इन उदाहरणों की सिद्धियां करेंगे। इनमें प्रथम है गव्यम। सिद्धियां करने से पूर्व आपके लिए एक खुशी की बात यह है कि ये उदाहरण केवल एक सूत्र या केवल एक वार्तिक से ही सिद्ध हो जाएंगे, अतः बहुत ही सरल और संक्षिप्त हैं। अब तक जो भी सिद्धियां की हैं उनमें सबसे सरल और संक्षिप्त ये 3 उदाहरण हैं, क्योंकि इससे पूर्व हम अनेक सूत्रों से सिद्ध होने वाले जो शब्द थे उनकी सिद्धियां कर चुके हैं। फिर हमने ऐसे शब्दों की सिद्धियां की जिनमें एक प्रमुख सूत्र लगा और एक सहायक सूत्र भी लगा, किंतु इन सिद्धियों में केवल एक ही मुख्य सूत्र या वार्तिक लगकर ये सिद्धियां हो जाएंगी। गव्यम की सिद्धि करते हैं सर्वप्रथम। तो हम सिद्धि करेंगे तो जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, सर्वप्रथम हम करेंगे गो धन यम इस अवस्था में या इस दशा में, और प्रथम बिंदु लिखेंगे वांतो ये प्रत्यय सूत्र से यकारादि प्रत्यय परे होने से गो के ओ के स्थान पर अव आदेश किया, तब गो में ओ निकल गया तो गय हलंत रह गया, और ओ के स्थान पर अव कर दिया तो लिखा ग अव। गय भी हलंत है और अव का वह भी हलंत है, और धन यम ये चला ही आ रहा है, दूसरा पद है तो यह रूप बना। दूसरा बिंदु लिखेंगे वर्णों को संयुक्त करने पर। गय हलंत में ए की मात्रा जोड़ देंगे तो गय पूरा हो गया। वह हलंत है, इसको आधा लिखेंगे और फिर य मैं, तो रूप बन जाएगा गव्यम।
गव्यम का अर्थ होता है गाय का विकार अर्थात दूध, दही, घी आदि। अगला शब्द है नाव्यम। नाव्यम का अर्थ होता है नौका के द्वारा पार किए जाने योग्य अर्थात जल। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, नौ धन यम। फिर लिखेंगे इस स्थिति में या इस दशा में प्रथम बिंदु पूर्व की तरह वांतो यी प्रत्यय सूत्र से यकारादि प्रत्यय परे रहने से नौ के औकार, पहले हमने गो के ओकार के स्थान पर अब आदेश किया था। यहाँ अंतर यह है कि यहाँ हम नौ के औकार के स्थान पर आव आदेश कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे नौ के औकार के स्थान पर आव आदेश किया। तब न में औ निकल गया तो न हलंत रह गया। औ के स्थान पर आव किया तो रूप बना न आव धन यम, यह रूप बना। दूसरा बिंदु लिखेंगे वर्णों को मिलाने पर न हलंत में आ की मात्रा जुड़ गई तो रूप बना ना व आधा और फिर यम, तो रूप बन गया नाव्यम। यह रूप सिद्ध हुआ। एक बार और दोहराया जा रहा है नाव्यम को, नौ धन यम। इस स्थिति में प्रथम बिंदु वांतो ये प्रत्यय सूत्र से यकारादि प्रत्यय परे रहने से नौ के औकार के स्थान पर आव आदेश करने पर क्या रूप बना, न आव धन्यम रूप बना। दूसरा बिंदु वर्णों को मिलाने पर नाव्यम रूप सिद्ध हुआ या होता है। अगली सिद्धि है गव्युति ही। गव्युति का अर्थ होता है दो कोस। अतः यह शब्द कैसा है, मार्ग के परिमाण का वाचक है। इसकी सिद्धि जब हम करेंगे तो पहले लिखेंगे गो धन युति ही। इस दशा में अब हम यह सिद्धि वार्तिक से करेंगे। कौन सी वार्तिक से, अध्व परिमाणे च। तो प्रथम बिंदु में हम लिखेंगे अध्व परिमाणे च वार्तिक से गो के ओकार के स्थान पर अब आदेश होने पर या करने पर, हम होने पर भी लिख सकते हैं और करने पर भी लिख सकते हैं। तो अब आदेश होने पर या करने पर गो में ओ की मात्रा को अलग कर दिया तो गय हलंत रह गया। ओ के स्थान पर अव कर दिया तो गय हलंत अव में वह हलंत धन युति रूप बना। दूसरा बिंदु होगा वर्ण सम्मेलन करने पर गय हलंत में ए की मात्रा जोड़ी, गय पूरा हो गया। वह हलंत को आधा बनाकर लिखा और आगे युति को जोड़ दिया तो इसका रूप बना गव्युति ही। यह रूप सिद्ध होता है। एक बार सिद्धि पुनः दोहराई जा रही है कि गव्युति गो धन्युति। इस अवस्था में प्रथम बिंदु अध्व परिमाणे च वार्तिक से गो के ओकार के स्थान पर अव आदेश होने पर गय अव धन युति रूप बना। दूसरा बिंदु वर्ण सम्मेलन करने पर गव्युति ही सिद्ध होता है। जो रूप सिद्ध होता है उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे और जो मुख्य सूत्र होता है उसके नीचे भी हम अंडरलाइन कर दें तो आसानी से समझ आ जाता है कि यह सूत्र है। तो यदि कहीं सिद्धि में रह गया है तो आप कर लेंगे, या तो हम अंडरलाइन कर देंगे या फिर हम उसको कोमा में लिख देंगे। इस तरह से इस व्याख्यान में हमने एक सूत्र और एक वार्तिक की सहायता से 3 शब्दों की सिद्धियां की, गव्यम, नाव्यम और गव्युति। इस व्याख्यान में इतना ही। स्वस्ति। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।